इधर ऑर्डर जारी किया, उधर ARY न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पैमरा ने इमरान खान का बयान और तकरीर नशर न करने का हुक्मनामा 8:30 बजे जारी किया। 9 बजे हेडलाइन में इमरान खान को क्यों नशर किया, पैमरा ने ARY न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। ARY न्यूज़ ने 9 बजे खबरनामे में इमरान खान का बयान नशर नहीं किया, फिर भी लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। ARY न्यूज़ ने 9 बजे हेडलाइंस के बाद से ही पैमरा अहकामात पर मुकम्मल अमल शुरू कर दिया था। दीगर चैनल्स ने भी इमरान खान का बयान नशर किया। पैमरा ने सिर्फ ARY न्यूज़ को निशाना बनाया। पैमरा ऑर्डर के बाद मुल्क भर में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद होना शुरू हो गईं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि आप खुद ही मुद्दई और खुद ही मुंसिफ नहीं बन सकते। पैमरा ने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हर फोरम पर ARY न्यूज़ का मुकदमा लड़ेंगे। नशरियात बहाल कराने के लिए मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। है कि अगर आप समझते हैं कि किसी भी इंसान से कोई गलती हुई है, किसी भी इदारे से कोई गलती हुई है, तो आप खुद मुद्दई और खुद मुंसिफ नहीं बन सकते। ARY के मामले में पैमरा ने खुद ही मुद्दई है और खुद ही मुंसिफ बन के लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया है। पूरी दुनिया का ये पहला असूल है कि अगर किसी पर कोई चार्ज लगाते हैं आप, तो फिर आप उसको सफाई का मौका देते हैं, और पैमरा लॉ भी ये कहता है। खुदारा आप कम से कम जो आपने लॉ बनाया हुआ है, जिसको हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम उस लॉ पर तो आप अमल दरामद करें। ARY की नशरियात बहाल कराने के लिए इंशाअल्लाह ताला अपनी अमली बना रहे हैं। तो उस वक्त तक PFJ जो है वो चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये नशरियात बहाल नहीं होती। उसके लिए हम एहतजाज भी करेंगे। ARY की नशरियात बहाल नहीं होती तो पूरी दुनिया में एहतजाज डाल देंगे। माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंसोटा कहते हैं पैमरा का हुक्मनामा गैर आइनी और गैर कानूनी है। न्यूज़ चैनल के पहले नोटिस का इजरा पैमरा का अपना कानून है। पैमरा पर लाजिम है कि नोटिस पर पहले न्यूज़ चैनल का जवाब सुने। पैमरा के इस हुक्म को किसी भी तरह कानूनी तौर पर दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। आपकी जजमेंट मौजूद है कि आप ब्लैंकेट परमिशन आपके पास नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप पैमरा का अपना कानून भी देखें तो जो सेक्शन 8 ऑफ द पैमरा ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर जिसमें बैठेंगे, और इस वक्त इनका कोरम भी पूरा नहीं है जिसके तहत ये डिसीजन ले सकते थे। तो ये लीगली और टेक्निकली दोनों तरह गलत है। फिर तीसरी बात ये है कि पैमरा का अपना कानून है, उसमें शो कॉज नोटिस देने का एक प्रोविजन मौजूद है। आप पहले शो कॉज देते हैं और अगर जवाब से आप डिससेटिस्फाइड हो तो फिर आपके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट सुने, आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर है कि आप किसी को ड्यू प्रोसेस के बगैर सजा नहीं दे सकते। तो आपने डायरेक्टली बगैर सुने इतना बड़ा एक एक्शन ले लिया। आर्टिकल 17 की भी वायलेशन है कि एक शख्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड कैरी आउट करने की प्रोविजन है। फिर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। फिर 19A भी है कि हम सब लोग जो ARY को देखते हैं और बेशतर लोग जो ARY को देखते हैं उनको भी इस राइट से महरूम कर दिया गया है विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही मैं तो इसको आमराना इकदाम कहूँगा, क्योंकि ये तो इस तरह तो किसी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड स्टेट जो है उसमें नहीं हो सकता। पैमरा का कुछ रोल है, मैं खुद भी पैमरा से काफ़ी देर मुंसलिक रहा हूँ एज काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स चेयरपर्सन, और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की जो सिचुएशन है उसको किसी भी तरह कानूनी भी जस्टिफाई किया जा सकता है और अदालतें भी इसका नोटिस लेंगे। आई एम वेरी श्योर कि कल जब आप इसको चैलेंज करेंगे तो ये फौरन से पहले ही इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाएगा, एक सस्पेंड कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस तरह चैनल्स की बंदिश बेमाने है। माजी में भी ऐसी हिकमत अमली आजमाई जाती रही जो कि नाकाम रही। लोगों को ARY न्यूज़ की नशरियात पसंद है, जब ही तो वो लोग देख रहे हैं। के ज़माने में इस किस्म की कदगन बेमानी है। सोशल मीडिया के ज़माने में आप किस तरह न्यूज़ को दबा सकते हैं और किसी को ब्लैकआउट कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये वो हिकमत अमली है जो माजी में आजमाई जाती रही है और नाकाम रही है। मैं ARY को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। जिस किस्म की उन्होंने बैलेंस्ड और फेयर रिपोर्टिंग की है, उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। अगर ARY की रिपोर्टिंग सही है तो लोग देखेंगे, नहीं है तो उनके पास चॉइस है, वो स्विच कर लेंगे किसी और चैनल की तरफ। आज लोग ARY देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? उनको पसंद आ रहा है, उनकी कवरेज को वो मुनासिब समझते हैं तो देख रहे हैं, नहीं तो ना देखते।
ARY न्यूज़ कौम की आवाज़ है, इसे दबाया नहीं जा सकता। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों को लोगों की तर्जुमानी कबूल नहीं, ये मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहते हैं। चैनल जिंदा रहेगा और ये ARY चैनल जो है इस वक्त कौम की आवाज है। कोई शख्स इसकी आवाज को नहीं बता सकता। ये और आगे बढ़ेगा, ये और आगे बढ़ेगा और इसकी मंजिल और बुलंद होगी। पैसे बनाना या पैसे कमाना या इश्तिहार लेना ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन असल बात यह है कि इम्तिहान के वक्त खड़ा होना और आवाम के साथ खड़ा होना और सच के साथ खड़ा होना, यही अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि सच के साथ खड़े रहो। पार्टियों को एडवाइस की गई कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें। ये इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इनको एक लाश चाहिए, चाहे पुलिस की हो या जमान पार्क में किसी इमरान खान के जानिसार की हो। PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने ARY न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने की मजम्मत कर दी है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का इक़दाम नाकाबिले कबूल है। हुकूमत सिर्फ अफरा तफरी फैलाना चाह रही है। कानून का गलत इस्तेमाल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई मीडिया चैनल मर्जी की खबर नहीं चलाता तो इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। ARY न्यूज़ को ख़ास निशाना बनाया जा रहा है। गैर आइनी अमल को चैलेंज किया जाना चाहिए। मुल्क भर के वकला का ARY पर पाबंदी पर रद्द अमल। कहते हैं अदालतें मौजूद हैं, ARY पर पाबंदी नहीं रहेगी। चेयरमैन पैमरा खुद ही ओहदा छोड़ देंगे। अवाम एहतसाब के लिए तैयार हैं। अंदाज से पैमरा मीडिया पर पाबंदियां लगा रहा है और ख़ास तौर पर ARY को जिस अंदाज से टारगेट हमेशा किया जाता है, इस दफ़ा भी वही है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैं मुतालबा करता हूं कि इसको जितनी जल्दी हो सके लेफ्ट कर दिया जाए। एक्सट्रीम एक्शन जो है ये लास्ट रिजल्ट होता है। उससे पहले शोकाज नोटिस होते हैं, उसके बाद हेयरिंग होती है। हेयरिंग के बाद जाके जो है ना वो एक कोई पाबंदी का जो है वो सवाल उठता है। ये नहीं है कि आप उठें और किसी को पसंद नहीं है चैनल तो उसी को बंद कर दें। ARY को बंद करना पाकिस्तान की जुबान को बंद करना है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे ये हमला है। और पैमरा जो है अपने ला को सबूताज कर रही है। हम इसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से कहते हैं कि बाज आए जाए ओछे हथकंडों से। अदलिया से उम्मीद यही है कि ये इन चैनल को दोबारा बहाल करेगा और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को चैलेंज किया जाना चाहिए अदालतों के सामने और इसके ऊपर ऐसी प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए इनको दोबारा जरूरत ना हो कि वो लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को स्नैप कर सके। को मीडिया चैनल हुकूमत की मर्जी की खबर नहीं देता या ऐसी खबर देता है जिससे कि हुकूमती हलकों में कुछ लोगों को वो खबर अच्छी नहीं लगती तो वो पैमरा को कह के उसके ऊपर नोटिस जारी करवा देते हैं, उसके ऊपर पाबंदियां लगवा देते हैं। कानून का मिसयूज जो है ये इससे ज्यादा हो नहीं सकते हैं मौजूद हैं। ARY पे पाबंदी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ये पहले झटके में ही ये सही हो जाएगा। पैमरा सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई चल रहा है और ये समझता हूँ ये इस तरह का ऑर्डर पास किए तो चेयरमैन पैमरा को खुद ही ओहदा छोड़ देना चाहिए, वरना अवाम एहतसाब के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चैनल ARY को जो निशाना बनाया गया है ये जो है गलत है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इसको खोल दिया जाए। पैमरा की COC बोर्ड मेंबर हूँ और पैमरा को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ARY को जो लाइसेंस के हवाले से जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसको फौरी तौर पे हटाया जाए, क्योंकि मीडिया जो है वो आज़ाद ही अच्छा लगता है। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी प्रोसीडिंग्स चलानी चाहिए इस पूरे वाक़ये। कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब अहमद की भी ARY न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत। कहते हैं कि पैमरा का हुक्मनामा आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है। ARY न्यूज़ की बंदिश से हज़ारों मीडिया वर्कर्स बेचैनी में हैं। नशरियात फौरी बहाल की जाएँ। चाहिए कि पहले कोई नोटिस जारी करें, कोई इदारे वजू का नोटिस हो, कोई उनसे मालूमात लें, इंतज़ामिया से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है। पहले मरहले में बगैर किसी वजह बताए, बगैर कोई वजह जाने अगर आप नशरियात को मुअत्तल करेंगे तो ये सरासर जो है आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। ये मीडिया के ख़िलाफ़ एक साजिश है और ये उन तमाम सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुलाजमीन के लिए भी बेचैनी का बाइस है जो ARY न्यूज़ से वाबस्ता है। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ARY के लाइसेंस मुअत्तली की मजम्मत की है। PFUJ के सदर इरफान सईद ने अपने बयान में कहा है कि इजहार राय और मीडिया पर मुसलसल पाबंदियों की कोशिश हो रही है। पैमरा ARY न्यूज़ का लाइसेंस और नशरियात फौरी बहाल करे। सेक्रेटरी जनरल BUJ ने मंजूर अहमद ने कहा कि जुम्बिश कलम ARY न्यूज़ जैसे मोतबर चैनल की बंदिश बर्दाश्त नहीं।
ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے عمران خان کی تقاریر، بیانات اور گفتگو نشر کرنے پر پیمرا کی پابندی مسترد کر دی۔ ایمن نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ پیمرا کا اقدام بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پیمرا اظہار رائے کی آزادی کا احترام کرے۔ آئین ہر شخص کو قانونی ضابطوں کے مطابق تقریر اور تحریر کی اجازت دیتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں ریاست اور اداروں کو کارروائی کا مکمل قانونی حق حاصل ہے۔ ٹی وی چینلز جہاں قواعد کے پابند ہیں، وہیں عوام تک معلومات کی رسائی بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز کا اپنا ادارہ جاتی میکانزم اور مؤثر تاخیری نظام موجود ہے۔ کسی چینل کی جانب سے دانستہ یا نادانستہ کوتاہی برتی گئی ہو تو وہ بھی قانون میں موجود ہے۔ کسی بھی سیاسی رہنما کی گفتگو نشر کرنے سے روکنا خود ایک قانونی عمل ہے۔ پیمرا اس قسم کے غیر ضروری، غیر قانونی اور اظہار رائے کے خلاف اقدامات سے گریز کرے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ عمران خان کی جانب سے قیصر امام، بیرسٹر گوہر اور علی بخاری موجود پرائیویٹ کمپلیننٹ میں وارنٹ جاری کرنے سے کسی حد تک روکا گیا ہے۔ وکیل عدالت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرے۔ وکیل قیصر امام 28 فروری کو صبح ہی عمران خان کے وکلاء نے کہہ دیا تھا وہ نہیں آئیں گے۔ عدالت اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں کے ساتھ حماد اظہر، میاں اسلم اقبال اور فاروق حبیب کی حفاظتی ضمانت کے احکامات کی کاپی دی جائے۔ عمران خان نے 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے معاملے پر ہائی کورٹ میں پیشی کے امکان کی وجہ سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری عدالت کے اندر اور باہر تعینات ہے۔ ہائی کورٹ کے گیٹس پر سخت چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا کہ وہ گھر پر نہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے ٹویٹ میں کہا کہ گرفتاری سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ ذاتی طور پر پولیس سے عدالتی نوٹس بھی وصول نہیں کرتے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے زمان پارک میں چھپ گئے، پولیس کو خالی کمرہ دکھایا۔ پولیس کے جانے کے بعد باہر آئے، قوم اور کارکنان کو قانون کی حکمرانی اور اخلاقیات پر لیکچر دیا۔ پوری قوم کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ قانون اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عدالتی اور پولیس کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور جھوٹ بولنے پر عدالت سخت نوٹس لے۔ آصف علی زرداری اور دیگر تمام سیاستدانوں نے من گھڑت کیسز میں جرات سے گرفتاری دی، لیکن عمران خان قانونی اور عدالتی کارروائی کو روکنے کے لیے ہر بار کارکنان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے آئین اور قانون کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ عدلیہ پر حملہ آور ہوگا تو اسے ضمانت مل جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان خود کو بچانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ بڑے دنوں سے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ، گھڑی چور، ایک چوہا، گیدڑ جب پولیس کو دیکھتا ہے تو اپنے بل میں گھس جاتا ہے، اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو باہر نکل کے بڑکے مارتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں بڑکے ماروں گا، دھمکیاں دوں گا، گالی کروں گا، بدماشی کروں گا، عدالت پہ حملہ کروں گا تو مجھے بیل مل جائے گی، مجھے کوئی قانون نہیں پکڑے گا۔ اگر تم نے جرم نہیں کیا تو عدالت میں پیش ہو۔ لیکن یہ چوہا گیدڑ صرف بل میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پورے نظام عدل کی پلکوں کے اوپر سوار ہے۔ کراچی لیے چلے گئے آپ کو، جہاں پر مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زراعت ہے، اس کو سپورٹ کس طریقے سے فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اعلان نہیں کیا، ہم نے صرف وعدہ نہیں کیا، کل اس کے وعدے کی تکمیل کا دن تھا جب سندھ کے کسانوں کو، سندھ کے ہاریوں کو گندم کی کاشت کے لیے یا اور کاشت کے لیے زرعی شعبے کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ طور پر کیش ٹرانسفر، کیش سبسڈی دینے کا پروسیس سٹارٹ ہوا، اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان کے وزیر خارجہ نے عملی اعتبار سے وہ کام کر کے دکھایا۔
20 लाख घर हमारे सूबे में हालिया बारिशों की वजह से तबाह हुए। हमने वादा नहीं किया, हमने ऐलान नहीं किया इमरान खान की तरह, हम लोगों के साथ उनकी मुश्किल में खड़े रहे, उनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वो जो 20 लाख मुतासरा ख़ानदान हैं या 20 लाख मुतासरा जो घर हैं उसकी मुरम्मत के लिए कैश डिसबर्स करना हमने शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर बिलावल साहब जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं वो मुकदमा हमें लोकल सतह पर भी लड़ने की ज़रूरत है। हमें बताने की ज़रूरत है हमारे लोगों को क्या मुश्किलात हैं, क्या दरपेश थीं और किस तरीके से उनकी अवामी हुकूमत उन मामलात को हल करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए अपना अपना काम कर रही है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा के मामलात हल नहीं होते और ये पीटीआई के दोस्तों को समझने की ज़रूरत है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, लिखते हैं जेल भरो तहरीक का नारा लगाने वाला अब जेल से बचाओ तहरीक में मसरूफ़ है। इक़्तिदार की हवस में इमरान जहरीली मुहिम में मसरूफ़ है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। एटीसी गुजरांवाला में इमरान खान के कंटेनर पर हमले के मरकजी मुलज़िम नवीद समेत 4 मुलज़मान की पेशी। अदालत ने 3 मुलज़मान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। मुलज़मान को 20 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। केस में नामजद मुदस्सिर नज़ीर की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मुलज़िम नवीद, तैयब और वक़ास को सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। अदलिया मुखालिफ बयान पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शौकत अली खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने अदलिया मुखालिफ तकरीर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन के दौरे पर दोहा में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 5वीं लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस वक्त दुनिया को गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत जैसे मसाइल का सामना है। Countries like Pakistan have also suffered a severe setback to their developmental goals. Pakistan will continue to advocate several specific steps. We must address increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. It is a matter of great concern that 6 LDCs are classified as suffering from debt burden, while 17 are at high risk of debt distress. We also need to reform the unequal international financial architecture and designed to address special needs and weaknesses of the LDCs. पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। ज़राए का कहना है कि IMF पहली मरतबा तमाम अहदाफ के हुसूल पर मुतमईन है और आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए ग्रीन सिग्नल का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की। IMF को 4 बार अहदाफ पर मुतमईन किया गया। IMF के स्टाफ लेवल मुआहिदे से कबल पेशगी अहदाफ हासिल कर लिए गए। चीन के कर्ज के रोल ओवर होने से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेशगी शर्त भी पूरी होने लगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $10 करोड़ के 300 से ज़ायद मंसूबों पर सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी शहजादा फहाद बिन मंसूर अल सऊद ने इस्लामाबाद में सऊदीया पाकिस्तान टेक हाउस कायम करने का भी ऐलान किया। सऊदी अरब के इस इक़दाम से पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में कायम कंपनीज से तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। शहजादा फहाद टेक हाउस समेत ILSA इंटरैक्टिव के शरीक बानी भी हैं। ILSA इंटरैक्टिव 2009 में पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत सलमान नासिर ने कायम किया था। ILSA
انٹریکٹیو کے لاہور کے علاوہ ریاض میں بھی دفاتر موجود ہیں۔ شہزادہ فہد نے 1000 سے زائد افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی روپے کی قدر کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن کاروبار کے آغاز کے کچھ ہی دیر کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 46 پیسے کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر 275 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 276 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 279 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ فن اداکاری کا ایک عہد تمام۔ لیجنڈ اداکار کوی خان کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 200 سے زائد فلمز اور ڈراموں میں کام کیا۔ مشہور ٹی وی ڈرامے اندھیرا اجالا اور لاہوری گیٹ نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔